The recording on? Okay, so good morning, students. Good morning to all the live streaming students and my PD, GD students. Maybe I'll get the login Hemant is giving me. तो मैं ऐप पे भी queries आपकी देख पाऊंगी. तो if you are putting queries on the app, I would be able to check them. Yes, perfect. So ऐप का login है अभी मेरे पास. तो अगर it's freezing cold. आपके यहाँ पे भी बारिश हो रही है क्या? Because here it's raining since yesterday. कल भी बारिश शाम से तो हो ही रही थी ना, है ना? हाँ, तो इसलिए आज अटेंडेंस बहुत ही कम है. ठीक है, बट लेट्स स्टार्ट. बेटा उस दिन हमने वन डे बिफोर में क्या लिख के लिया था? या तो आज मेल राइटिंग करते हैं. ओहो, डोंट टॉक, लेट्स स्टार्ट. ठीक है, बाबा के 30 लाख दे दो. अरे दे दिए मैंने. चलो, अब मैंने आपको ये एक्सप्लेन भी किया था मेल राइटिंग का फॉर्मेट. बेटा लगभग जो मेल राइटिंग का, लेटर राइटिंग का कंटेंट होगा ना आपका, इंट्रोडक्शन, कंटेंट और ये सब, आपको मैं याद दिला दूं क्योंकि गैप हो गई थी 2-3 दिन की. लेट मी टेल यू, वी फिनिश लेटर राइटिंग. लेटर राइटिंग के बाद ही इंटरनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वी डू सर्कुलर एंड मेमो राइटिंग. सो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हम क्या करते हैं? सर्कुलर एंड मेमो राइटिंग. उसके बाद अब हमने क्या स्टार्ट किया है? मेल राइटिंग. मेल राइटिंग का ये फॉर्मेट है. हमने हेलो, हाँ, मेल राइटिंग का जो फॉर्मेट है ये हमने लिख के लिया है. और ये जो पार्ट है ना, मैं आपको वो बोल रही थी, ये कंटेंट, इंट्रोडक्शन, मेन टॉपिक, कंक्लूजन. बेटा ये जो होने वाला है ना, ऐप वरती वॉल्यूम बढ़ा, प्रोजेक्टर बंद हो गया. ओके, अब सुनो, ये आ ही जाएगा, तब तक मैं बता रही हूँ, मैं लिख नहीं रही कुछ भी. कौन से वाले पार्ट से बेटा? देखो, कंटेंट में क्या क्या लिखते हैं अपन? इंट्रो लिखते 2 लाइन्स का, मेन पार्ट एंड देन कंक्लूजन. ये लगभग जैसा हम लेटर राइटिंग में करेंगे ना, वैसा ही हम मेल राइटिंग में करेंगे. ठीक है, तो ये मेल राइटिंग हम लोग सैम्पल मेल पढ़ के लेते हैं और आज अभी मेल राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे. चलेगा? ऑलरेडी मेल राइटिंग का पार्ट हमने वन डे बिफोर में लिख के ले लिया है. ऑल्सो मैंने ईडियम्स के फोटोग्राफ्स आपको ग्रुप पे शेयर कर दिए. तो आपने जो ईडियम्स की लिस्ट बनाई है, ईडियम्स की हमने अलग पेज बनाया, अभी आते वक्त ही मैंने ऑन द वे शेयर किया है जस्ट. तो आप लोग ये ईडियम्स क्या कर सकते हो? यू कैन नोट इट एंड कीप इट डाउन. ठीक है, चलो. तो मेल राइटिंग का पेज नंबर क्या है बताना? चैप्टर नंबर क्या है रे? ओके, ठीक है. चलो, अब मैं बाद में मैसेज पिन कर देती हूँ टेलीग्राम पे, जहाँ मैंने भेज दिया है वो पिन कर दूंगी. अब आप देख लेते हैं. ये देखो, मेल राइटिंग जो है फॉर्मेट, बेटा क्या हमने ऑलरेडी ये फॉर्मेट वन डे बिफोर में लिख के लिया है? यस. सो ये फॉर्मेट हम पढ़ेंगे एंड दिस इज ऑन पेज नंबर 176. सो ऑन पेज नंबर 176 आई एम रीडिंग द फॉर्मेट फॉर मेल राइटिंग. ओके बेटा, देखो, फ्रॉम नेम ऑफ द पर्सन सेंडिंग द मेल टू नेम ऑफ द रेसिपिएंट. तो डायरेक्टली क्या मैम हम नेम ही लिख सकते हैं? हाँ, क्योंकि आप नेम चूज करना, वो जो आपका ईमेल आपने जहाँ लॉग इन किया है वो ऑटोमेटिकली क्या ले लेगा? उसका मेल आईडी ले लेगा. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. देन सीसी इज द कार्बन कॉपी, कि आप विच अदर इंडिविजुअल्स यू आर सेंडिंग दिस मेल, एंड बीसीसी इज ब्लैंक कार्बन कॉपी. सब्जेक्ट यू हैव टू स्टेट इट क्लियरली एंड कंसाइज. कंसाइज मीन्स व्हाट? प्रिसाइज, एकदम शॉर्ट. ओके. सैल्यूटेशन आपको पता है, डियर सर, मैडम, डियर मिस्टर गुप्ता, हाई कपिल, लेकिन इनटू ब्रैकेट क्या बोला है? इफ यू नो द रिसीवर वेरी वेल ओनली देन. तो आप एग्जाम में अवॉइड ही कर देना फर्स्ट नेम यूज करना. ओके, तो आप क्या अवॉइड करना बेटा? आप फर्स्ट नेम यूज करना अवॉइड कर देना. मेन बॉडी कंटेन्स द मेन कंटेंट ऑफ द मेल. ओपनिंग पैरा आएगा एंड देन the reason for the mail and following paragraph give relevant details.
तो आपने पता है क्या, जो ऑर्डर देने के लिए मेल लिखा, ऑर्डर देने के लिए लेटर लिखा, उसी का मेल लिख सकते हैं। आपने जो इंक्वायरी के लिए लेटर लिखा, वही मेल हो सकता है। आपने जो कंप्लेन के लिए लेटर लिखा, वही आपका मेल हो सकता है। इसलिए जनरली मैं लेटर राइटिंग के बाद तुरंत मेल राइटिंग ही सिखाती हूँ, बिकॉज मोर और लेस द कंटेंट इज द सेम, कंटेंट सेम है, सिर्फ फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। क्लोजिंग, मेक अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट और सजेशन कि आई होप दैट यू विल लुक इन टू द मैटर, आई होप मेरे गुड्स जल्दी डिलीवर कर देंगे, आई होप द गुड्स कम इन गुड, मतलब इन गुड क्वालिटी एंड कम ऑन टाइम, ऐसा आपका एक कंक्लूजन आएगा। रिकमेंडेशंस टू एड्रेस द इशू, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बोलो प्लीज़, अगर आप कंप्लेन कर रहे हो कि मेरा फर्नीचर टूटा हुआ निकला है, तो आप क्या बोल सकते हो कि आप जो मेरा फर्नीचर है उसको जल्द से जल्द रिप्लेस कर दीजिए। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी माय कंक्लूजन। जैसे हम लेटर में करते हैं ना बेटा, वैसा ही मेल राइटिंग में। अटैचमेंट्स, बहुत बार हम मेल्स में अटैचमेंट भेज सकते हैं, जो हम लेटर के साथ कॉपी भेजना होता है जेरोक्स, या हम डिजिटली अटैच कर सकते हैं, है ना। तो आप भी करते हो ना, जैसे आईसीआई की वेबसाइट पे आपकी मार्कशीट अपलोड करना, सो वैसे ही हम लोग अटैचमेंट्स भी मेल के साथ भेज सकते हैं। सिग्नेचर इंक्लूड्स, सिग्नेचर क्या इंक्लूड करता है, नेम, डेजिग्नेशन ऑफ सेंडर, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर फॉर कन्वीनियंस, अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा तो आप दे सकते हो। Now, how to write an effective mail, we already know. You must be very clear कि किस पर्पस के लिए लिख रहे हो, तो सर्कल कीजिए, you must be clear about the purpose. So you must be very clear about the purpose. टोन एंड लैंग्वेज जो होता है वो बहुत सूटेबल होना चाहिए। आपने हमेशा, अगर काम के लिए आप मेल दे रहे हो तो आपका ऑफिशियल आईडी यूज़ करना चाहिए। आपको पता है कि हमेशा ऑफिशियल आईडी अलग होता है, आपका ऑफिस आईडी अलग होता है, पर्सनल आईडी हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। कीप यूज एन अप्रोप्रिएट सैल्यूटेशन, कीप द मेल शॉर्ट एंड सिंपल, तो आप मेल कैसे रख सकते हो, शॉर्ट एंड सिंपल। Nobody has the time to read lengthy and confusing and complicated mails. यूज शॉर्ट सेंटेंसेस गाइस, ये सिर्फ मेल के लिए नहीं यूज़ करना है, ये हर बार कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करना है। और मैं डे 1 से बोलती आ रही हूँ कि हमेशा शॉर्ट कम्युनिकेशन, शॉर्ट सेंटेंसेस, टू द पॉइंट, ये बोलती आ रही हूँ कि नहीं मैं आपको, सेम चीज़ है, सेम आपको मेल के लिए भी वही फॉलो करना है। स्टेट द मेन पर्पज इन द ओपनिंग पैराग्राफ, यूज डिफरेंट पैराग्राफ्स, आपको पता है ना कितने पैराग्राफ्स में लिखोगे, 2 लाइन्स का इंट्रोडक्शन, देन लीव अ लाइन, देन मेन बॉडी एंड देन कंक्लूजन, लीव अ लाइन एंड देन कंक्लूजन, ठीक है। अगर आपको लगता है आपको मेल आपका इंटरेस्टिंग बनाना है, बहुत ही ऑफिशियल और टेक्निकल मेल है, तो आप उसमें पाई चार्ट्स, डायग्राम्स, ये फ्लो चार्ट्स वगैरह भी प्रेजेंट कर सकते हो। कंटेंट ऑफ द मेल शुड बी लॉजिकल एंड सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज। डू यू रिमेंबर द कम्युनिकेशन चैप्टर, कोहेरेंट होना चाहिए, लॉजिकल, तो दैट सेम प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन अप्लाइज एवरीवेयर, ओके। डू नॉट राइट द, येस दिस इज वेरी बैड, नेवर राइट द एंटायर मेल इन कैपिटल लेटर। हम लोग व्हाट्सएप मैसेज भी देखो, कभी तो कोई तो ऐसे कैपिटल में भेजते हैं, वी गेट इरिटेटेड, नहीं, पूरा का पूरा मैसेज कैपिटल में आ गया तो अच्छा नहीं लगता ना हमें। सो अवॉइड, मेल भी कभी भी कैपिटल में नहीं लिखते, पूरा राइटिंग आप ऑफकोर्स जैसे हम करते हैं, फर्स्ट लेटर होता है तो यू हमने कैपिटल कर दिया, यूज, फिर शॉर्ट, ये जो है ये सिर्फ यू हम कैपिटल करते हैं बिकॉज दैट्स द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट लेटर, वरना सब कुछ हम स्मॉल इसमें लिखते हैं। वी नेवर यूज कैप्स लॉक आपका देखना चाहिए कि ऑन नहीं है। कंप्यूटर में बहुत बार क्या हो जाता है, वो ऑन रहता है और आप फटाफट टाइप करते हो, फिर आप स्क्रीन पे देखते हो अरे यार ये सब कैप्स लॉक में आ गया। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट कैपिटल में नहीं लिखना है। हाईलाइट एंड अंडरलाइन द की पॉइंट्स, टेक स्पेशल केयर ऑफ द टोन, आपको पता है यू शुड ऑलवेज बी पोलाइट। प्रूफ रीडिंग करो, एक बार लिखने के बाद कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है, ग्रामेटिकल एरर हो जाता है, तो आपने क्या करना चाहिए, एक बार पढ़ के लेना चाहिए, प्रूफ रीडिंग। डू नॉट यूज स्लैंग, इनकॉम्प्रीहेंसिबल, एब्रीविएशन एंड एसएमएस लैंग्वेज इन योर मेल्स। ये सिर्फ मेल्स के लिए नहीं है, यू आर नॉट सपोज टू यूज एसएमएस लैंग्वेज इन योर आंसर शीट, यू आर नॉट सपोज टू यूज एसएमएस लैंग्वेज इन योर फॉर्मल कम्युनिकेशन, ASAP. Yeah, so and what do you all say, lots of other things you all use, lots of other things, what do you say for good night, take care or something like that? Oh my god, yes, so lots of lots, I mean lot more you all use, please वो यहाँ यूज नहीं करना है, समझ में आ रहा है क्या। तो वो जो आपका SMS लैंग्वेज होता है ना,
तो जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, ओके का स्पेलिंग पता है कि आपको, OKAY। हम तो भूल भी गए होंगे कि ओके का स्पेलिंग OKAY। वी जस्ट अज्यूम इट्स O and OK। सम पीपल डोंट इवन से ओके, दे जस्ट टाइप K। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू डोंट, SMS में चलता है, यू आर फास्ट, यू नीड टू डू इट, बट नॉट इन फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो कभी भी ये SMS वाली लैंग्वेज यूज मत करना, आंसर लिखते समय भी नहीं यूज करना, ठीक है। सो आई थिंक ईमेल्स बहुत इफेक्टिव होते हैं। व्हाई वुड आई प्रीफर, टेल मी, लेटर के बदले में मेल को क्यों प्रीफर करूंगी? फास्ट, इमीडिएट। आज बैठे बैठे यहाँ मैंने बैठ के मेरे एक क्लाइंट यूएस में जो मेरा क्लाइंट है उसको मेल लिखा, इंस्टेंट, इट्स इंस्टेंट कम्युनिकेशन, इंस्टेंट फीडबैक। सो वो मेल पहुंच भी गया उसके पास, है ना। तो अगर मैं लेटर से लिखूंगी, कुछ कुरियर करूंगी, इट विल टेक वीक्स टाइम, 10 days टाइम, but mail is going to have a instant delivery, right? So being instant is very high, and anywhere in the world I can write a mail to anybody, so there's no restriction. It's going to take equal time. कोई यूएस में तो मेरे मेल को ज़्यादा टाइम लगेगा और कोई यहाँ पुणे में ही है तो मेल को कम टाइम लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ गोइंग टू टेक द सेम टाइम एंड इट्स इंस्टेंट कम्युनिकेशन विथ इंस्टेंट फीडबैक, ठीक है। So let's understand. We'll just come to sample mails. Now following are examples of, उन्होंने 3 प्रकार के मेल्स के एग्जाम्पल्स दिए। So students please come on पेज नंबर 178। कल आपका हो गया सेलिब्रेशन ट्रेडिशनल डे का? किया ना? You all were also all in traditional, no? क्या हुआ? मैं ऊपर क्लिक कर रही थी ना, हाँ यस, हाँ क्या ऊपर आए थे? ओ, आई वॉज क्लिकिंग पिक्चर्स विद देम फ्रॉम 1:30 माई क्लास गेट्स ओवर, 11 to 1:30 आई एम अप। तो 1:30 से लेकर 2:15 तक आई वॉज अप ओनली, टिल हर्षद सर्स कॉस्टिंग क्लास वॉज देयर, आई वॉज अप क्लिकिंग पिक्चर्स। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सैम्पल मेल्स। अच्छा देखो, यहाँ सैम्पल मेल्स उन्होंने कितने सैम्पल दिए पता है कि आपको? 3। एक उन्होंने दिया है इनफॉर्मल, ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा। एक है सेमी फॉर्मल और एक है फॉर्मल। एक ही सेम कंटेंट को उन्होंने 3 प्रकार से लिख के दिया। क्या है मैं आपको बताती हूँ। एक कोई पर्सन है, उसका जॉब में प्रमोशन हो गया है, ओके। एक कोई पर्सन है, उसका क्या हो गया बेटा? जॉब में प्रमोशन हो गया है। तो उसका ये जो प्रमोशन हो गया ना, उसमें उसकी सिस्टर ने उसको कॉन्ग्रेचुलेशन का मेल लिखा है, सो दैट्स इनफॉर्मल। then she can say hi bro, you know, then she can use this short or an informal language or a slang जैसे बोलते हैं वो यूज कर सकते हैं। दूसरा, उसके कलीग्स ने उसको लिखा है। कलीग्स मतलब रोज ही मिलता है तो थोड़ा सा उनका मेल क्या है? सेमी फॉर्मल। और एक उसके बॉस ने उसको मेल लिखा है, तो बॉस तो उसको इन्फॉर्म कर रहा है कि भाई तेरा सिलेक्शन हो गया, तू प्रमोट हो गया है एंड यू डिजर्व इट। सो बॉस जो लिखेगा इट्स गोइंग टू बी फॉर्मल, कलीग्स जो लिख रहा है इट इज सेमी फॉर्मल, और जो सिस्टर मेल लिख रही है इट इज इनफॉर्मल। जनरली आपको एग्जाम में इनफॉर्मल सेमी फॉर्मल नहीं, सेमी फॉर्मल भी आ सकता है, बट आपको एग्जाम में ज्यादा करके क्या आएगा बेटा? फॉर्मल वाले ही मेल्स आपको आएंगे, बिकॉज व्हाट वी आर लर्निंग इज बिजनेस करस्पॉन्डेंस, व्हाट वी आर लर्निंग इज बिजनेस करस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो इनफैक्ट मैं आज आपको फिर वो एक्सरसाइज भी दे दूंगी। मैं आपको 5 फैकल्टीज या सभी फैकल्टीज के ईमेल आईडी दे दूंगी। ये जो 5 ग्रुप्स में आप ऑलरेडी डिवाइडेड है, तो एक एक क्या होगा, हर एक जन मेल लिखेगा टीचर को, तो इट विल बिकम टू मच। हाँ, सो यू कैन राइट अ मेल पहले, लेकिन मेल का लेटर यहाँ पे लिखना, मतलब फॉर्मेट मुझे दिखाना, मैं ओके कर दूंगी, फिर आप भेज सकते हो। तो आप हर टीचर के लिए एक एक ग्रुप, एक एक टीचर हम सिलेक्ट करते हैं। आई एम डिवाइडिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ दैट। आई होप इट्स ओके, बिकॉज ऑलरेडी ग्रुप का डिवीजन हो चुका है ना, नहीं तो मैं फिर से डिवाइड, और क्या होगा, हर एक जन मेल लिखेगा तो फिर अब इस बार ऐसे करेंगे, जरा जो इनएक्टिव लोग होते हैं ना ग्रुप के, उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। सो पीपल हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन एनी ऑफ दीज एक्टिविटीज अर्लियर, आप लोगों ने आगे आना है। आपने ग्रुप के साथ आपको एक मेल लिखना है, या 4-5 जन मिल के आप मेल लिखो, मुझे दिखाओ, मैं आपको टीचर्स की ईमेल आईडी दूंगी, तो हर टीचर को एक एक मेल जाना चाहिए, एंड आई शुड बी इन BCC और शुड वी कीप माई सेल्फ, आई विल बी इन CC भी चलेगा ना, तो यू कैन पुट मी इन CC एंड आई विल गिव यू द ईमेल एड्रेस ऑफ द टीचर्स एंड देन यू विल राइट अ मेल टू देम। तो एक प्रैक्टिकली हम एक्सपीरियंस भी कर लेंगे कि मेल एक्चुअली देखो, जब आप लॉग इन करोगे तो आप कैसे मेल लिखते हो, तो वो भी आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। सो यू विल जनरली से व्हाट डू यू लाइक अबाउट द वे दे टीच टू यू, और जो है अब लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स कैसे करेंगे,
I'll have to think and I'll tell you, because if so many mails reach to the teachers, then the teachers are going to be like, oh my god, my inbox is full now, right? ठीक है, चलो अब मेल फ्रॉम अ सिस्टर. नहीं, मेल को बॉक्स में नहीं लिखना है बेटा. पीयूष, यू डोंट हैव टू राइट द मेल इन द बॉक्स बेटा. हम ऑनलाइन वाले क्या करेंगे? मैम हमें पहले से लिखा है एंड देन नेम या डायरेक्ट नेम. नो, यू कैन जस्ट से टू से स्टार्ट कर सकते हो. तुम लोग 2 से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है. ऑनलाइन के ग्रुप्स कैसे बनाएंगे हम लोग? ऑनलाइन के ग्रुप्स कैसे बनाएंगे? ठीक है, विल डिसाइड. तुम लोगों को कुछ सूझ रहा है तो तुम भी सोचो और फिर मुझे बताओ, ठीक है. यस, आर वी रेडी हियर? मेल फ्रॉम अ सिस्टर टू अमित सूरी. सो सी हाउ ये फॉर्मेट यूज करना है आपको. 2 से स्टार्ट करना है. कहाँ से स्टार्ट करना है? 2 से. फ्रॉम आपका नाम लिखने की आपको फॉर्मेट में जरूरत नहीं है. स्टार्ट फ्रॉम 2. सो टू अमित सूरी, it will start with CC/BCC and it has to be kept blank in the exam. क्यों मैम फिर लिखेंगे? एग्जामिनर को आपका मार्केटिंग करना है, आपको बताना है एग्जामिनर को, देखो हमने क्लासेस अटेंड करी है और हमें पता है मेल में होता है CC एंड BCC. सब्जेक्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस. ओके, subject is congratulations. Hi Amit, of course she is going to say hi Amit. भाई को लिख रहे तो ऐसी बात करेगी. We just got the super news of your promotion. I'm so excited and thrilled. A big party is due and of course gifts for your loving sis. Mom and dad too are overjoyed. They are very proud of their hard working कर दो. Proud of होना चाहिए. They're very proud of their hard-working son. They send you their love and blessings. We are all looking forward to your visit home so that we can have. Oh God. ठीक है. We are looking forward to your visit home so that we can have a grand celebratory party. Yours affectionately का spelling change कर देना. Jyoti. So Jyoti is writing this mail, right? So Jyoti ने अपने भाई को मेल लिखा है. ये सिंपल सा मेल है. Yes, is this a simple mail? Is this okay? देखो सब ठीक है क्या इसमें? हाँ, लाइव. डोंट वरी, लाइव स्ट्रीमिंग का भी ग्रुप बना देंगे. आई हैव नो प्रॉब्लम. विल मेक अ ग्रुप. हाँ, ड्राफ्ट में लिख के आप मुझे टेलीग्राम पे या मुझे फोटो लिखना. CC BCC का ऑप्शन नहीं आ रहा है मेल में. कैसे नहीं आता है? आता है. ऑफ कोर्स आता है बेटा. ओके, अब यही मेल कलीग से आया तो देखते हैं. टू अमित सूरी, CC BCC. सब्जेक्ट ये थोड़ा सा टाइपिंग में नीचे चला गया ऐसा. सब्जेक्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर प्रमोशन. ये सब एक ही लाइन में होना चाहिए. सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए बेटा? एक ही लाइन में होना चाहिए. तो वो प्रिंटिंग में एरर हो गया, वो नीचे चला गया. प्लीज सी टू इट योर सब्जेक्ट इज ऑन 1 line. हाय अमित, आई जस्ट गॉट टू हियर अबाउट योर प्रमोशन. तुमको पता है कि प्रमोशन वगैरह हुआ तो पहले रियलिस्टिक कैसे लगेगा? डोंट यू आस्क फॉर अ पार्टी? यस, सो द फर्स्ट थिंग दैट यू गोना आस्क इज फॉर अ पार्टी. तो ये देखो, हाय अमित, आई जस्ट गॉट टू हियर अबाउट योर प्रमोशन ऑफ द पोस्ट ऑफ सीनियर मैनेजर. प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस. Your hard work and dedication have been rewarded. You surely deserve the recognition and responsibility of the position. तो colleagues है तो आप क्या बोलोगे किसी को? यार congrats यार, तूने genuinely बहुत मेहनत करी थी and you genuinely deserve this promotion. All team members are elated. Elated means very happy. All team members are very elated मतलब very extremely happy that you have been selected from our team out of the members of 10 team. We are surely looking forward to a party from you at the earliest convenience. Regards इसमें भी गलती हो गई. Regards ये कहाँ आएगा? नीचे. Regards कॉमा सुमित चौधरी. ये कौन है? आपका टीम मेंबर है. समझ में आ रहा है क्या आपको? ओके, आगे. मेल फ्रॉम जनरल मैनेजर टू अमित सूरी, CC BCC always blank. Subject
प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ सीनियर मैनेजर। शायद आपका मेल, जो बॉस का मेल आ रहा है ना, वो आपको इन्फॉर्म भी करेगा कि प्रमोशन हो गया, बॉस ही बताएगा, और फिर आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करेगा। बॉस पार्टी के लिए शायद नहीं मांगेगा, ऐसे मुझे लग रहा है, बट लेट्स सी। डियर अमित सूरी, आई एम प्लीज टू अप्राइज। अप्राइज आपको पता है, मैंने पहले भी बोला था, इन्फॉर्म, है ना। अप्राइज का मतलब क्या होता है? इन्फॉर्म। मैम हमको ये वर्ड नहीं पता है, नहीं पता है, तुम एग्जाम में सिंपल से वर्ड्स यूज करो ना। वर्बोज वोकैबुलरी यूज करना जरूरी है क्या? नहीं, डोंट यूज वर्बोज वोकैबुलरी, यूज सिंपल वोकैबुलरी, ठीक है क्या? ओहो, एलएचएस कौन वहां पे मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे कौन बात कर रहे हैं? सब बात कर रहे हैं, आज बहुत लोग बात कर रहे हैं, ये दोनों बात कर रहे हैं, तू बात कर, तू हमेशा बात करती क्लास में। हाँ ठीक है, चलो अभी ध्यान दो। I am pleased to inform you of your promotion to the post of senior manager in the production department. You have been with Hindalco Industries for past 7 years and have proved your worth time and again. Your dedication, hard work and willingness to take on new initiatives has been recognized and appreciated by your seniors. मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ, हर कोई ऑफिस में सेम नहीं होता, क्लासरूम में भी बैठा हुआ हर बच्चा सेम नहीं होता, हर एक की अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती है, हर एक का अपना अपना नेचर होता है। somebody would like to talk, somebody would proactively like to come forward and do things, somebody would like to just take a back seat. All kind of people are important and we need all kind of people in our organization. So but depends ना, so जैसे अमित को बोला गया कि यार you always like to take on initiative, कोई भी नई चीज़ आई, कुछ भी आया तो तुम बोलते हो हाँ सर मैं करूँगा, I'll take this responsibility। ऐसे अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में करते हो तो आपका प्रमोशन होने के चांसेस बहुत जल्दी और ज़्यादा होते हैं। You have implemented procedures which have improved efficiency in your department and have been recognized for outstanding achievement. Please accept my congratulations on your promotion. Regards, Pratik Chopra, General Manager, Hindalco. So बॉस ने पार्टी के लिए नहीं मांगा है, लेकिन बॉस ने कॉन्ग्रेचुलेशन एंड हाउ यू डिजर्व, तुम 7 सालों से यहाँ पे हो और वगैरह वगैरह ऐसा बोला है। सो दिस मेल वॉज अ लिटिल बिट ऑफ फॉर्मल मेल, ठीक है। अब एक दो मेल उन्होंने कंपेयर करने के लिए बोला है अपने को। हाँ, पहले वो एक सुशील कुमार का मेल पढ़ते हैं और दो और मेल पढ़ेंगे और फिर थोड़ा सा आज मेल राइटिंग हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे। सो विल ट्राई एंड डू मेल राइटिंग का राइटिंग प्रैक्टिस। पढ़ा के मेरा लगभग आपको हो चुका है, जस्ट हम सैंपल पढ़ रहे हैं, ठीक है। सुशील कुमार, प्रोजेक्ट मैनेजर, शैल बी डिसकंटिन्यूइंग हिज सर्विसेज इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड वांट्स टू हैंड ओवर द प्रोजेक्ट एबीसी। आपको पता है जब आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ते हो और नई कंपनी ज्वाइन करते हो, यू डोंट ब्रेक रिलेशंस विद दैट कंपनी, यू आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर योर बेटरमेंट, यू गॉट अ प्रमोशन, यू गॉट अ बेटर जॉब, बेटर आपको स्कोप मिला, तो यू एब्सोल्युटली सैलरी राइज अच्छा मिला, यू गो अहेड। कंपनी में बाकायदा लीगली प्रॉपरली आप नोटिस देते हो और नोटिस पीरियड होता है। यू कांट जस्ट से मैं कल से नहीं आ रहा हूँ, ऐसा नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है बेटा? नोटिस पीरियड। क्या होता है? नोटिस पीरियड। वो नोटिस पीरियड क्या होता है पता है? आपको 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है, मतलब आज बताओगे तो हम आपको 1 महीने बाद रिलीव करेंगे, आपको छोड़ने की परमिशन देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आप 2 साल से 6 महीने 8 महीने से जो भी काम कर रहे हो वो आधा कुछ हुआ रहेगा, तो आपको प्रॉपरली हैंडिंग ओवर करना है। आप भी याद रखना, आप कभी आर्टिकलशिप जब स्टार्ट करोगे, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लगोगे, आप हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के जैसे कम्युनिकेशन करना। जैसे हमें भी ऑफिस में कभी कभी दिक्कत होता है, इफ समबडी गेट स्कैर्ड, क्या छुट्टी लेनी अचानक से, कुछ हो गया, इमरजेंसी आ गई, नॉट फीलिंग वेल, यू शुड कम्युनिकेट। आपके भरोसे पे वहाँ कोई बैठा है कि अरे आज एक क्लाइंट को बुलाए, ये तुम्हारा क्लाइंट है, तुम मीटिंग अटेंड करने वाले हो, तुम आने ही नहीं वाले हो, तुम छुट्टी लेने वाले हो, 1 दिन पहले बताओ तो हम मीटिंग अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। कभी भी आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, आपको जो भी काम दिया जाए उसको हाफ और अधूरा नहीं छोड़ना। अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो प्रॉपरली हैंडिंग ओवर करना। नेवर हैव दैट हेजिटेशन कि हाउ कैन आई टेल आई एम लीविंग। नो, इट्स ओके, दैट्स ओके, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, एवरीबडी हैज़ टू मूव ऑन इन लाइफ, सो दैट्स एब्सोल्युटली ओके, ठीक है। तो नोटिस पीरियड है। ये जो सुशील कुमार है, प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा था, अब ये छोड़ रहा है जॉब, तो ये सारा काम हैंड ओवर करेगा और इनफैक्ट क्लाइंट को भी बता देगा कि अब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में आगे से नहीं रहूँगा, मेरे बदले आप मिस्टर एक्स से बात करना। सो दिस इज हाउ अ प्रॉपर हैंडिंग ओवर हैज़ टू बी डन, ठीक है। तो टू अमित मल्होत्रा, सीसी एंड बीसीसी, देखो यहाँ उसने सीसी और बीसीसी अपने बॉसेस को या किसी क्लाइंट को किया होगा। सब्जेक्ट हैंड ओवर ऑफ एबीसी प्रोजेक्ट। डियर मिस्टर मल्होत्रा, this is for your information that I would be discontinuing my services in this organization dated 5th June. I am mailing to let you know that जो प्रोजेक्ट एबीसी है
It is 70% complete and requires more effort on our behalf in the next 1 month to wrap it up. मतलब पूरा complete नहीं हुआ है. जैसे नो इन्फोसिस को प्रोजेक्ट दिया था. इन्फोसिस ने क्या प्रोजेक्ट लिया था? इनकम टैक्स का वेबसाइट बनाने का. इन्फोसिस ने एक प्रोजेक्ट लिया था. आपको पता है इन्फोसिस को कितनी फीस मिली थी? आपको पता है? गूगल करना. फीस इन्फोसिस गॉट फॉर द जीएसटी वेबसाइट. जीएसटी की वेबसाइट का काम गवर्नमेंट ने किसको दिया? इन्फोसिस को दिया. यू कैन जस्ट गूगल इट एंड चेक कितना. Yeah, here it is. The government has paid 164.5 crores to Infosys between Jan so and so total. But in 2015, Infosys had won total. प्रोजेक्ट की प्राइसिंग क्या थी? हैड वन. ओ माय गॉड, एक सेकेंड, गायब हो गया क्या? 1380 था. कितना था? 1380. सो व्हाट वाज द फीस ऑफ इन्फोसिस? आई वेंट ऑन टू समथिंग एल्स ओनली. या इन्फोसिस की फीस कितनी ली थी उन्होंने? 1380 CR. 1380 करोड़ का उन्होंने जीएसटी डेवलप. तो आज जो जीएसटी की वेबसाइट इतनी अच्छी नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने बहुत तकलीफ हुई थी. आई थिंक आई टोल्ड यू ऑल. यस. तो बट एनीवेज नाउ इट्स क्वाइट बेटर. बट सो देखो, अगर इन्फोसिस में एक बंदा काम कर रहा है, ये प्रोजेक्ट लगभग 8 महीने चला, वो छोड़ के जा रहा है, बट ही नोज ना अभी आगे क्या काम बचा है क्या नहीं बचा है, और 2 महीने लगेंगे. इन्फोसिस का वो बंदा छोड़ के ऐसे हाफ में चला गया, अच्छे से हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर नहीं किया, तो किसका नाम खराब होगा? इन्फोसिस का नाम खराब होता है कि नहीं? कभी भी ऐसा नहीं करने का. और आप तो आपका भी नाम, मतलब वो आदत भी अच्छी नहीं. ऑलवेज रिमेंबर, बी वेरी ऑनेस्ट, बी वेरी सिंसियर. काम करते वक्त बहुत सिंसियरिटी से काम करो. जो भी काम हो, छोटा हो बड़ा हो, ऑलवेज लर्न दैट इफ यू डू दैट, then you are going to go long way in your life, then you have lots to achieve in your life. okay, but ये आदतें जो है वो अच्छी लगाओ और पहले से ही आप वैसे करना. तो देखो, जैसे इसको बोला गया कि यार मैंने 70% काम कर लिया, अब और भी 30% काम बचा है, बट ये मेरी फाइल्स है, ये डेटा है, तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम है तो और 4 दिन में हूँ, कम एंड आस्क मी, आई विल टेल यू कि मैंने क्या काम किया, क्या पेंडिंग है. ठीक है. as I am on my last week of notice period, I would like to hand over the project details to you so that you can take it forward from this juncture. I have sent. हाँ, डियर लिखते हैं बेटा. तुम लोगों को वो स्कूल में तुम्हारा आदत है कि फॉर्मल में हम डियर नहीं लिखते. लेटर में भी मैंने बोल दिया है, लेटर में भी हम डियर लिखते हैं. ऑलरेडी ये हो चुका है बेटा. कौन है ये डियर वाला? एक तो दो जगह पे तुम क्वेरी भेज रहे मेरे को. क्या रे? हाँ, डियर लिखना अलाउड है. ठीक है. I have sent the required emails to the clients also, informing them of the change in point of contact. Starting 2nd June 2017, they would be communicating directly with you. Hence, I am sending the required files also, कि जो उसका पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंट्स है, वो सब मैं भेज रहा हूँ. Please get back to me in case you require any clarifications regarding the project. Thanks and regards, Sushil Kumar, Project Manager. So, मेल कितने वर्ड्स का हो सकता है? ऐसे कोई लिमिट नहीं होता बेटा. हाउ कैन यू हैव अ लिमिट फॉर द मेल्स? नथिंग लाइक दैट. जंक्चर मतलब दिस पॉइंट. पढ़ने से तो समझ में आना चाहिए. सी, आई वुड वांट यू टू टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम नाउ ऑन. दिस पॉइंट जंक्चर का मतलब वो है. ठीक है. या ओके. डिफरेंस. ओके, नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ वेल रिटन एंड पुअरली स्ट्रक्चर्ड मेल. तो एक ही मेल है. ऐसे आपको जस्ट एग्जाम्पल, जस्ट फॉर फन, आईसी आपको दिखा रहा है कि एक अच्छा मेल कैसा होता है और एक बुरा मेल कैसा होता है. नाउ लुक एट दिस वेरी फनी मेल. दिस इज वर्जन 1 ऑफ सुधा कुमारीज ईमेल. तो ये अच्छा वाला वर्जन नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट देखो क्या है? टुमारो. व्हाट टुमारो? व्हाट? इफ आई वांट टू टेल यू दैट्स अ ट्रेडिशनल डे, आई जस्ट से टुमारो. व्हाट आई नीड टू नो व्हाट इज इट टुमारो, राइट? आगे. As you know, tomorrow afternoon we are meeting to discuss the status of all new assignments we are preparing for the students for the coming session. Tea will be provided. Oh my God, कितना important बात बताया. Tea will be provided. कहीं बीच में ऐसे ही चाय आपको प्रोवाइड की जाएगी, बताने की जरूरत नहीं है. Be sure to arrive on time. On time. First, do you know where the meeting is? No.
tomorrow. Do you know what time the meeting is? No, but they're saying be on time. You be sure you arrive on time. Boss, you haven't told me the time of the meeting. Bring along the assignments you have been working on. Bring plenty of copies for everyone. Plenty? How many people are attending? कितनी copies लेके आओ? 10 लेके आओ. 10 is also plenty. 20 is also plenty. 35 is also plenty. Get lots of copies. Lots of copies म्हणजे काय? How do I know who all are attending? क्या मेल है ये? है कि नहीं? Bring everything you have been working on, your calendars, your reports, important emails you have sent. Also, I wanted to remind you that your material has to be given to Miss Riddhima at the reception. If she is not at her desk when you stop by, you can email them to her later. Thanks, Sudha Kumari, academic convener. Nor do you know where the meeting is, nor do you know the time of the meeting, nor do you know how many people are attending, and इसमें कोई logical sequence नहीं है. See you tomorrow. Tea will be provided. What is this? Is this a coherent or logical sequence? No. So it's a ill or very bad drafted email. As against this, version 2. So this is not a good mail. Version 1 is not good. Version 1 जो है ये अच्छा नहीं है. As you know tomorrow. Okay, now let's read the better one. Subject, materials required for Wednesday staff meeting. चलो, thank God. क्या है? Material required for Wednesday staff meeting. Hi everyone. For tomorrow's 3 p.m. staff meeting in the conference room, please bring copies of the following. So did you understand? कल meeting कितने बजे? 3 बजे. Staff meeting है. कहाँ है और meeting? Conference room में. कॉन्फ्रेंस रूम है. नहीं तो सब आके मिलेंगे. अभी मैं आपको बोलूंगी लेट्स मीट एट प्रेस्टीज पॉइंट. ओ माय गॉड, प्रेस्टीज पॉइंट इज अ भूल भुलैया इटसेल्फ. आप फर्स्ट टाइम प्रेस्टीज में आए तो आपको डिफिकल्ट लगा होगा ना, कि कैसे मुझे भी बहुत डिफिकल्ट लगा था जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेस्टीज में आई थी. सो आई रिमेंबर आई कम टू सी अ क्लासरूम ओवर हियर एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मुझे ऐसे याद रखना पड़ता था इस रास्ते से ऐसा जाना है. नाउ वी नो इट इन एंड आउट, बट इनिशियली इट वाज डिफिकल्ट. सो इफ आई जस्ट से मीटिंग एट प्रेस्टीज पॉइंट, अरे आई हैव टू टेल यू विच क्लासरूम द मीटिंग इज, विच इज द ऑफिस नंबर, वेयर वी आर गोना हैव अ मीटिंग. Bring the copies of, please bring copies of the following material. Assignments you have prepared till now, 1-page report describing your progress so far, a list of goals for the next month, copies of any messages you have sent to the team members of this past month. You are also required to submit the finalized assignments for printing it to Miss Riddhima at the reception. तो आपको रिद्धिमा जो है उसको ये सारी कॉपीज देनी है. फिर जितने लोग अटेंड कर रहे हैं वो उतनी कॉपीज या प्रिंट आउट्स निकाल लेगी. If you do not find her at the desk, please email them to her later. See you tomorrow. Thanks and regards, Sudha Kumari, academic convener. यहाँ उसने बताया नहीं कि चाय सर्व होने वाली है, क्योंकि ये बताने की बात नहीं है. ठीक है? Yes. So did you see a difference between a very good drafted mail and a poorly drafted mail? Yes. So comments. I think what are the comments on the first mail? आप क्या बोल सकते हो? Main important information is missing. सबसे इंपॉर्टेंट, यस, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज मिसिंग. तुम इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रहे हो, तुम्हारा कम्युनिकेशन ही इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है. इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वॉज मिसिंग. क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिसिंग था? लाइक डेट, टाइम, वेन्यू मतलब प्लेस ऑफ द मीटिंग, या द सब्जेक्ट ऑल्सो वॉज इनकम्प्लीट. Acha, are you going to get this kind of questions in the exam? No. They're going to ask you directly to write a mail. Subject is incomplete. तीसरा, irrelevant information provided, जैसे चाय का irrelevant info provided. करेक्ट है? देखो समझ में आ रहा है क्या सबको? अभी नेक्स्ट वीक से मैं छुट्टी नहीं दूंगी और क्लास 8:30 को रखूंगी. फिर चलेगा? मैंने जानबूझ के पहले 8:30 का बोला, 8:45 करती हूँ एकदम से फर्स्ट डे. या आप बोलोगे तो 1-2 दिन 8:45 करेंगे और उसके बाद 8:30 करेंगे. तो 8:30 से क्या हो जाएगा, मतलब 2-2 दिन में एक एक्स्ट्रा लेक्चर मेरा कवर अप हो जाएगा ना. सो इंस्टेड ऑफ 1 आवर 1.5 घंटा मतलब हमारा काफ़ी कवर अप हो जाएगा, है ना? चलेगा ना आपको? सो वी कैन ट्राई एंड फिनिश आवर सिलेबस ऑल्सो ऑन टाइम, है ना? BCR is easy, you don't have to worry.
ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है बीसीआर। एक बार यहाँ मेरे साथ किया, और मेरे तो रिवीजन लेक्चर्स 2 ऑलरेडी है, आपके साथ भी एक मैं रिवीजन लेक्चर लूंगी मैराथन, जहाँ पे 4 to 5 आवर्स में पूरा बीसीआर में आपको लगभग क्यों ईजी जाता है पता है मुझे, 4 से 5 घंटे क्यों लगते हैं, क्योंकि आई एम रिवाइज फ्रॉम 1 डे बिफोर। तो 1 डे बिफोर में ऑलरेडी मेरे पास लिखा हुआ रहता है, आपके पास भी रहता है, तो फटाफट हम वहां से रिवाइज करते हैं, है ना। चलो, irrelevant info provided, and of course you can write lot of other things, just go on and on, it's poorly drafted, there's no logical sequence, मतलब बहुत सी चीजें आप लिख सकते हो यहाँ पे और भी, बट 2-3 चीजें लिख दी तो भी इनफ है, यू वांट यू कैन राइट मोर ऑल्सो ओवर हियर, ठीक है ना। सेकेंड मेल क्या लिखोगे, वेल ड्राफ्टेड एंड प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। सेकेंड मेल क्या है बेटा, वेल ड्राफ्टेड एंड प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। इट्स वेल ड्राफ्टेड एंड क्या हो रहा है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। समझ में आ गया, well drafted and proper information is provided, subject is also clear, subject is also clear। कब तक होगा I don't know, I'll just check and tell you, syllabus कब तक होगा I'll let you know, तुमको आइडिया आ ही जाएगा। नेक्स्ट वीक आई थिंक द पिक्चर विल बी क्लियर। नेक्स्ट वीक अगर हम 1.5 घंटे की क्लासेस करेंगे, कोई हॉलीडे नहीं होगा, तो फिर नॉन स्टॉप करेंगे तो काफ़ी सिलेबस कवर हो जाएगा। देन नेक्स्ट वीक बाय फ्राइडे और सैटरडे विल टेक अ कॉल कि और कितना टाइम लगेगा, बट अराउंड आई नॉर्मली टेक एनीवेयर बिटवीन 35 to 40 लेक्चर्स, बिटवीन 35 मतलब 37 to 40 लेक्चर्स लगते ही है, बट इट विल गो फास्टर विथ योर 1.5 आवर करेंगे तो आई थिंक वी शुड बी एबल टू डू इट। ओके, सेकेंड मेल लिखा आपने, सेकेंड मेल वॉज व्हाट लिखा, क्या लिखा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, वेल स्ट्रक्चर्ड, सब्जेक्ट वॉज कंप्लीट, करेक्ट, यस। ऑल राइट, आगे जाएंगे। ओके, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, मेल्स लिखनी है। लेट्स जस्ट से कम टू क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इतने मेल्स नहीं लिखेंगे हम 2 या 3 मेल लिख लेंगे तो इनफ हो जाएगा, बिकॉज इट इज सेम लाइक लेटर राइटिंग ऑल्सो। ओके, नाउ लेट्स से टेक क्वेश्चन नंबर 6, you are Rajan, studying in the second year of graduation course. Write an email to your professor, Miss Dr. Jane Watson, requesting her for a leave for upcoming lecture because of ill health. तो आप एक स्टूडेंट हो राजन, और आप कहाँ स्टडी कर रहे हो, इन द सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कोर्स। राइट एन ईमेल टू योर प्रोफेसर डॉक्टर जेन वॉटसन रिक्वेस्टिंग हर फॉर लीव। तो आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, चलो सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, रिक्वेस्टिंग लीव फॉर द अपकमिंग लेक्चर। फिर आप नीचे स्टार्ट करोगे कि पहले 2 लाइंस में आप बोलोगे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो यू कैन से आई हैव बीन डाउन विथ वायरल फीवर एंड नॉट फीलिंग वेल, then you can say doctors have advised me, next then you can start ki doctors have advised me to take rest, and due to this because of my ill health I won't be able to attend the I won't be able to attend the upcoming lectures। फिर जब आप लेक्चर मिस करते हो तो आप क्या बोलोगे कि आई विल ट्राई एंड कवर अप, है कि नहीं। तो जब आप मिस करते हो आप टीचर्स को क्या बोलते हो, मैं कवर अप करूंगा, कोशिश करूंगा कवर अप करने की, और इन केस आई हैव एनी डिफिकल्टीज प्लीज हेल्प मी, है ना। दिस इज हाउ यू विल से ना, लॉजिकली देखो आप किसी भी टीचर को जब बोलते हो कि मैंने जो भी मिस किया, मैं अभी 4 दिन घर जा रहा हूँ, बट यू विल से मैं बैकअप में लेक्चर्स देख लूंगा, सो आई विल ट्राई एंड कवर अप। ऑफकोर्स वहाँ पे उनको बैकअप नहीं होगा, बट यू डोंट से बैकअप में लेक्चर्स, वहाँ पे आप सिर्फ बताना कि मैं वॉट एवर आई हैव मिस्ड आउट, मैं पढ़ के, या आई विल ट्राई एंड कवर इट अप and I'll try and cover up my assignments. In case I have any difficulty, I would request you to help me. So thank you for granting me the permission, and that's it. So simple short mail has to be there. Should we write it? Yes, चलो। तो मेल राइटिंग थेरोटिकली पढ़ा के हो गया है, अब मेल राइटिंग क्या करेंगे, प्रैक्टिकली लिख के लेंगे, चलेगा। चलो लिखता है।
नोटबुक में लिखते हैं यहाँ पे। अच्छा कहाँ लिखोगे बेटा? द जनरल सेक्शन। वन डे बिफोर में सारे क्या है, सिर्फ फॉर्मेट से। हाँ, सो लेट्स राइट डाउन मेल राइटिंग। हमारे वैसे चैप्टर्स कितने खत्म हो गए? वी हैव फिनिश्ड कम्युनिकेशन, देन वी हैव फिनिश नोट मेकिंग, उसी में समरी आ गया, देन वी हैव फिनिश लेटर राइटिंग, उसी में सर्कुलर मेमो आ गया, एंड टुडे विल फिनिश मेल राइटिंग। तो 4 टॉपिक्स आर ऑलमोस्ट डन। यस, मेल राइटिंग भी हो जाएगा। चलो मेल राइटिंग क्वेश्चन नंबर कौन सा लिख रहे हैं? 6। पेज नंबर क्या है? 182। तो हम लिखेंगे 2। 2 में आएगा डॉक्टर जेन वॉटसन। फिर से एक बार आप मेल का टॉपिक क्वेश्चन पढ़ सकते हो। ऑलवेज रीड द क्वेश्चन 2 टाइम्स एटलीस्ट, सो देयर इज नो कंफ्यूजन। नहीं तो आप कुछ गलत टॉपिक पे भी आपको लगता है अरे कुछ और ही सब्जेक्ट है, ऐसा हो जाता है कभी कभी। पता है स्कूल में हुआ होगा आपका कि लेटर का टॉपिक ही कुछ और, आप समझ के कुछ और ही लिख के आ जाते हो। आपको लगता है प्रिंसिपल को लिखना है, आप फ्रॉम प्रिंसिपल लेटर लिख के आ जाते हो। ऐसा भी होता है, इट हैपेंस, सो यू हैव टू रीड योर क्वेश्चन केयरफुली। ठीक है ना? डन है ना? चला लवकर करा, लेट्स स्टार्ट राइटिंग। यस, फिर यहाँ आएगा CC ऑब्लिक BCC विच विल बी लेफ्ट ब्लैंक बेटा। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर, और रिक्वेस्टिंग की जगह ऐसे करेंगे क्या? सीकिंग परमिशन फॉर, क्या एक शॉर्ट में चाहिए? पहले फ्रेम करो, क्या करोगे यार? रिक्वेस्टिंग से फ्रेम करो। अभी रिक्वेस्टिंग लिख के लिया ना तुम लोगों ने, तो क्या लिखोगे बोलो? रिक्वेस्टिंग फॉर लीव फॉर द अपकमिंग लेक्चर। रिक्वेस्टिंग फॉर लीव फॉर द अपकमिंग लेक्चर। फिर उसके बाद फॉर्मेट देखो क्या है, 2CC BCC सब्जेक्ट। अभी मेल स्टार्ट करेंगे, सैल्यूटेशन, एंड देन वील स्टार्ट विद द मेल। सो डियर मिस, डियर डॉक्टर वॉटसन। ओके, क्या लिखेंगे अभी? ऐसे लिखना पड़ेगा ना, आई एम अ स्टूडेंट इन द सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन, पहले बताना पड़ेगा ना। ऐसे बच्चा बोलेगा मैम मैं नहीं आ रहा हूँ क्लास को, तो मैं फर्स्ट टाइम लास्ट कर रही हूँ, तू फाउंडेशन का बच्चा है या इंटर का स्टूडेंट है? आई शुड नो ना विच, मतलब एकदम से वो लिंक स्ट्राइक नहीं होता ना। तो फिर हम क्या लिखेंगे पहले? आई एम राजन नाम है। हाँ, आई एम राजन, अ स्टूडेंट ऑफ, क्या, सेकेंड ईयर, यस, अ सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन स्टूडेंट। I am Rajan, second year graduation student. ठीक है, फिर आप क्या बोलोगे अभी? I am suffering from what? Or I am not keeping well, or I am suffering from viral fever and not keeping well. Doctors have advised me to take rest. Yes, I am suffering from viral fever and not keeping well since last 2 days. Then you can leave a line. Leave a line and we can say, doctors have advised me
to take, doctors have advised me to take rest. Hence, I shall not be able to attend the upcoming lecture. ठीक है, please grant me permission to remain absent. Please grant me permission to remain absent. फिर आप क्या बोलोगे? I assure you that I shall complete the assignment and in case of difficulty will get back to you, yeah, or in case of difficulty will contact you. Okay, yes. So I assure you that I shall complete my assignment and contact you in case of difficulty. ओहो, ये एक्चुअली हम न्यू पैरा में लेते थे ना। हाँ, अभी अभी आपने नहीं, मैंने भी नहीं किया। ये देखो, ये एक पैरा होता था 2 लाइंस का इंट्रो, फिर ये ऐसा, और फिर एंड में तुम अश्योर कर रहे हो that I will complete my work, thanking you. That would have been better. Actually, this could have been the concluding paragraph. Ideally, हाँ, this should have been the concluding. नहीं तो अभी क्या लिखेंगे हम? I assure you that I shall complete my assignment and contact you in case of difficulty. ठीक है, अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे आई थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। कुछ तो भी अभी पैरा मैंने नहीं लिखा, नहीं तो आप ये यहीं पे दूसरा पैरा स्टार्ट कर देते तो चल जाता था, आखिरी कंक्लूडिंग वाला। ठीक है ना, बट ठीक है, कोई बात नहीं है। इसलिए देखो, एग्जाम में भी ऐसा होता है, इसलिए क्या करने का पहले, देन यू कैन ऑफकोर्स थोड़ा सा कट करके, बहुत थोड़ा सा ही है तो थोड़ा कट करके आप नेक्स्ट लाइन में जा सकते हो, बट पूरा ही कट करना देन दैट डजंट लुक दैट गुड ना। तो इसलिए 2 मिनट हमेशा एग्जाम में क्या करना, पहले सोचना और फिर लिखना, है ना। तो क्या होगा, उससे पेपर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, तो आप सोचोगे ही नहीं, तो उल्टा डबल टाइम लगेगा। ठीक है, यस। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, regards Rajan. Yes, thank you for your valuable time and support. Correct. अच्छा, इसने सब्जेक्ट बोला था रिक्वेस्टिंग फॉर सिक लीव, दैट वाज आल्सो गुड। सब्जेक्ट रिक्वेस्टिंग फॉर सिक लीव, दैट वाज आल्सो गुड सब्जेक्ट, यस। ठीक है, अभी डन। चलो दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं। हो गया ना लिख के मेल राइट? अच्छा मुझे बोलो, कोई भी टॉपिक पे लिखना मुश्किल है क्या? कुछ तो 2 इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा लाइन है, कंक्लूजन देके खत्म करना है, कोई ज्यादा ये नहीं है। चलो और एक मेल लिख के लेते हैं। ये सब सेम है यार, पता है क्या? तुम क्वेश्चन 1 या क्वेश्चन 2 देखो, सेम लेटर में हमने कवर किया है। You are Pradeep Kumar, General Manager, Surabhi Furnishings. You provide furniture and other furnishings to large businesses. Write a mail to Naveen Bansal, proprietor, Chelsea, a chain of restaurants, offering your latest range of products at a discounted price. आप क्या कर रहे हो? सेल्स प्रमोशन लेटर लिख रहे हो कि हम इस बिजनेस में है, हम रेस्टोरेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, हम कस्टमाइज करते हैं, और हमने अभी नया डिजिटल प्रिंटिंग फर्निशिंग्स में नहीं, अभी आजकल डिजिटल डिज़ाइंस आ गई है, 3D डिजिटल डिज़ाइंस आर अवेलेबल, ऐसा कुछ तो। एंड वी फिलहाल हमारा ऑफर भी चल रहा है ऑन द न्यू प्रोडक्ट्स, वी हैव लॉन्च्ड ऑफर ऑफ 10%, ऐसा कुछ। ये सिंपल वही आई टोल्ड यू, वट एवर इज द कंटेंट ऑफ लेटर इज मोर और लेस द सेम टॉपिक्स आर देयर फॉर मेल राइटिंग ऑल्सो। तो कौन सा वाला करना है आपको? देखो सेकंड भी वैसा ही है,
राइट अ मेल टू संतोष देसाई रिस्पॉन्डिंग टू हिज क्वेरी, उसने क्वेरी भेजी थी अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड टॉयलेटरीज इन योर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शिमर एंड शाइन। और तुम मार्केटिंग हेड हो, उसने आपको बोला था यार आपके यहाँ क्या क्या कॉस्मेटिक्स है एंड टॉयलेटरीज, मतलब बॉडी वॉश इज देयर, शैम्पू इज देयर, हेड what shower gel is there, और कॉस्मेटिक्स में द लिपस्टिक्स आर देयर एंड सो मेनी अदर प्रोडक्ट्स। तो आप इंक्वायरी कर रहे हो कि आपके यहाँ क्या क्या प्रोडक्ट्स है, तो आप उस इंक्वायरी पे रिप्लाई कर रहे हो कि हमारे पास ये फॉलोइंग प्रोडक्ट्स है अवेलेबल, तो उसको आप टेबल फॉर्म में लिख सकते हो। सो हैव वी स्टडीड दिस सेम पार्ट इन लेटर राइटिंग ऑल्सो? यस। तो एक हाथ दो लिख लेते हैं तो एक प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। तो कौन सा लिखेंगे? फोर्थ अलग है, सेकंड, ठीक है, एक सेकंड लिख लेते हैं। और यू आर अमर सिंह, अ टीम लीड इन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट ऑफ सेल्यूलर टेलीकम्युनिकेशंस। तो आप प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के डिपार्टमेंट के हेड हो, टीम लीड हो। राइट अ मेल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ योर टीम आस्किंग देम टू अटेंड अ मीटिंग आफ्टर 2 days, seeking their suggestions on ways and means to speed up the implementation of the project, improving connectivity of XYZ areas in the city। मतलब क्या हो रहा है, आपको आप किसी आइडिया सेल्यूलर या वोडाफोन, अभी तो वो मर्ज हो गए, या आप एयरटेल या यहाँ काम कर रहे हो, आपको बार बार कंप्लेंट्स आ रही है XYZ एरिया में कि हमारे यहाँ कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। तो आपको काम दिया गया है कि इनकी कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए और टॉवर्स का काम चल रहा है या वहाँ पे कुछ फाइबर केबल डालने का काम चल रहा है। तो आप आपकी टीम को मीटिंग के लिए बुला रहे हो, आप उस टीम के हेड हो। देखो, रीड इट केयरफुली, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन एटलीस्ट 2 times। सो फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, देन आई विल डिस्कस। क्वेश्चन 4 पढ़ो आप। होमवर्क दे दो और न्यू टॉपिक, नहीं नहीं, एक आधा तो मैं लिखती हूँ यार, एक तुमको होमवर्क के लिए दे सकती हूँ, एक और तो मैं लिखती हूँ तुम्हारे साथ। क्या हो गया? हो गया? अच्छा सुनो, तो आपको क्या बोला है फोर्थ में? तो आप एक टीम लीडर हो और आपकी टीम क्या करे, आप उसको मीटिंग अटेंड करने को बोल रहे हो फॉर देयर सजेशंस ऑन वेज एंड मीन्स। तो आप ये मीटिंग के बारे में पहले ही बता रहे हो कि मीटिंग किस चीज के लिए है, आप आके हमको सजेशंस दे दो, तो मैं तुमको पहले ही बताऊंगी, तो आप तैयारी करके आओगे कि नहीं? तो हम आपको टेस्ट का भी पहले क्यों बताते हैं? सो दैट यू प्रिपेयर एंड कम, उस बहाने से आप पढ़ लेते हो, है कि नहीं? तो आप तैयारी करोगे, तो इसलिए मैं मीटिंग के बारे में टॉपिक पहले बता दूंगी। मीटिंग इज फॉर इंप्रूविंग connectivity in areas XYZ, so kindly think, bring your suggestions while coming to the meeting, look at the possible reasons why the connectivity is not good, and can you also bring in suggestions, and we need to do this urgently because we've been receiving a lot of complaints from the residents of the areas XYZ। ऐसा हो जाता है ना कभी कभी, किसी पर्टिकुलर नेटवर्क का कनेक्शन आपके घर पे नहीं आता है, या एक जगह ऐसा होता है ना, एक रूम होता है जहाँ पे शायद अरे यहाँ रेंज नहीं आता है, सो यू ऑलवेज मूव एंड गो एंड टॉक फ्रॉम समवेयर एल्स। होता है कि नहीं होता है ना? तो उसके लिए तो ये लिख ले क्या जल्दी से। यस। और सेकंड वाला फिर आप होमवर्क के लिए करोगे क्या? और 6th वाला मैं कर लूँ क्या? अलग है इसलिए मैं पूछ रही हूँ, 6th वाला मैं करती हूँ, चलेगा? सॉरी, 6th वाला हो गया, 4th वाला मैं करती हूँ, ऐसा ही ना? 6 इज डन, 4th वाला मैं करूँ? चलो, या और दो भी करने तो मैं और दो भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, क्वेश्चन 6, यू नहीं, क्वेश्चन 4, यू आर अमर सिंह, अ टीम लीडर, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट ऑफ अ सेल्यूलर, राइट अ मेल टू ऑल मेंबर्स asking them to attend a meeting after 2 days, seeking their suggestions on ways। या सेम तो वही है जो मैंने बोला, वैसा ही लिखेंगे। लिखो क्वेश्चन नंबर, राइट डाउन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 टू किसको लिख रहे हैं हम लोग? ऑल एम्प्लॉयज। एक्चुअली टू ऑल एम्प्लॉयज मतलब सबके नाम आएंगे, बट आप यहाँ पे नहीं लिखोगे, टू ऑल एम्प्लॉयज बोल देना। अभी ऑल एम्प्लॉयज नहीं, ऑल टीम मेंबर्स, ऑल एम्प्लॉयज नहीं, रुको रुको रुको, टू ऑल टीम मेंबर्स। किसको मेल लिख रहे हैं हम लोग? टू ऑल टीम मेंबर्स, करेक्ट है। उसके बाद क्या आएगा?
सीसी बीसीसी आने ही वाला है इधर, सबका इधर टू एंड सबके नाम, और यहाँ पे सबके नाम यहाँ पे सीसी में आ जाएंगे, बट आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप उसको ब्लैंक ही छोड़ना पड़ेगा, आपको उसको क्या छोड़ना पड़ेगा, ब्लैंक। उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट। सोचो सब्जेक्ट क्या है, आज की डेट क्या है, 8 सितंबर, तो हमारी मीटिंग कब होगी, 10 सितंबर को, ठीक है ना। सो दिस इज अबाउट द टीम मीटिंग, टीम मीटिंग ऑन 10 सितंबर, बट या टीम मीटिंग ऑन 10 सितंबर, एंड देन वी कैन राइट द रिमेनिंग टॉपिक, क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा कि टीम मीटिंग हो रही है 10 सितंबर को, ठीक है। यस, तो सब्जेक्ट इज टीम मीटिंग ऑन 10th। टीम मीटिंग किसके लिए हो रही है, ऑन 10 सितंबर, करेक्ट। यस, अभी यहां लिखेंगे डियर टीम मेंबर्स, सबको एक ही मेल जाने वाला है ना बेटा। अगर 10 लोग हैं तो पता है आप एक को लिख सकते हो और बाकी सबको सीसी में डाल सकते हो, दैट्स, सबको डुप्लीकेट नहीं करना पड़ता है, कार्बन कॉपी होता है, सेम मेल इज गोना गो टू एवरीवन, चलेगा ना। हाँ, सो डियर टीम मेंबर्स, चलो 2 मिनट पहले प्लान करते हैं, पहले 2 लाइन इंट्रोडक्शन में हम बोलेंगे कि मीटिंग हम कहाँ कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग है, 10 तारीख को है, और टाइम बता दो, 4 बजे मीटिंग है, सो वी आर मीटिंग ऑन सो एंड सो, एंड उसी में आप बता सकते हो कि मीटिंग इज टू डिस्कस, ये इंट्रोडक्शन में लिख देते हैं क्या है, मीटिंग इज टू, सभी इंट्रोडक्शन में आ जाएगा कि मीटिंग किस चीज के लिए हो रही है, द मीटिंग इज हेल्प फॉर इंप्रूविंग द कनेक्टिविटी इन एरियाज XYZ। फिर आप नीचे स्टार्ट करो दैट ओवर द लास्ट फ्यू डेज हमें बहुत सारे कंप्लेन्स आ रहे हैं फ्रॉम द रेसिडेंट्स ऑफ XYZ अबाउट लो कनेक्टिविटी इन देयर एरियाज, so it is a request to all the team members to think about, to research the possible reasons why the connectivity is poor in these areas. Also, while coming to the meeting, come up with suggestions and ways to improve the connectivity in this area. Because we have received a lot of complaint, we have to take action विद इन अ वीक्स टाइम, क्योंकि बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं, तो हमको मीटिंग करने के बाद तुरंत 1 वीक के टाइम में क्या करना होगा, एक्शन लेना होगा। तो नीचे हम लिखेंगे सी यू एट द मीटिंग एंड आई होप यू गेट ऑल द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स विथ यू। डन, इतना सही, सिंपल है। मैम क्या इतना सही, बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, भावनाओं में बह के नहीं जाना है, जो भी टॉपिक होता है ना बेटा, भले आपको वो समझ में आए या समझ में ना आए, टॉपिक नया ही होने वाला है, ये इंग्लिश है। आप कितनी भी, आप यहाँ पे ना 10 या 100 लेटर्स लिख के लो, द क्वेश्चन दैट यू विल गेट इन द एग्जाम इज गोइंग टू बी डिफरेंट। सो एक चीज आप जब डिसाइड करके जाओगे ना, टॉपिक अलग ही होने वाला है, तो मेंटली आपको शॉक नहीं लगेगा, हो आई गॉट व्हाट लेटर आई गॉट, अंडरस्टैंड लेटर कुछ तो हटके ही आने वाला है। आपको 2 मिनट सोचना है, जैसे आज ही कुछ तो अलग ही था, बट फिर भी मीटिंग है, मीटिंग कितने बजे है, कहाँ होने वाली है, यार तुम सजेशन और रिसर्च, तुमको थोड़ी पूछा है क्यों कनेक्टिविटी लो है, वो टेक्निकल है, तुमको नहीं पूछा है वो, सिर्फ हम बोलेंगे यार तुम सजेशन और रीजंस क्या फाइंड आउट करके आओ, तो हम सोल्यूशन निकालेंगे। डन है, चलो लेट्स राइट डाउन डियर टीम मेंबर्स। एक मिनट, यहां से भी क्या आया है देखते हैं, project implementation for cellular telecommunication, yeah you can say that, but subject is not about project implementation, subject is about meeting. I am writing a mail that baba there's a meeting, फिर मैं मेल पढ़ूंगी कि मीटिंग कहाँ है, क्यों हो रही है, मुझे क्या करना है, ओके। Yes, we are having an important meeting on 10 September regarding the issue of low connectivity in XYZ area. Very good. It is important for us to resolve this problem at the earliest to bring the bring the required documents. Very good. We can start with this. This is to inform you about the meeting to be held for connectivity. Correct. अच्छा ये दिया इन्होंने. Yes. चलो let's write down that we all are arranging a meeting at the conference room on 10 September at 4 PM. Yes. मैम यहाँ क्वेश्चन में तो मिनिमम 150 लिखने ही पड़ेंगे, क्वेश्चन में लिमिट दिया होगा तो लिखो, नहीं जनरली दिया है तो फॉलो इट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर देंगे तो फॉलो करना, कुछ नहीं दिया तो आप आपके हिसाब से कर सकते हो। रेडी, चलो लेट्स राइट डाउन। वी आर हैविंग अ मीटिंग, अ टीम मीटिंग on 10 September in conference room
at 4 PM। ऋषि तो जो दोनों जगह लिख रहा है, यहाँ पे भी भेज रहा है, टेलीग्राम पे भी। ये तुम लोग सब एक जगह पे भेजो ना, कहाँ चेक करूँ मैं? वैसे मैं दोनों जगह पढ़ रही हूँ, बट इट बिकम्स डिफिकल्ट, सो आई check your chats only on the app. Is that okay? So I'll check it only on the app. मैम हम आपके साथ लिख पाते हैं बट इंग्लिश में खुद से नहीं लिख पाते, इसलिए आपको खुद को राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना? No, no, Rishi, don't say sorry. I'm just telling you, send it at one place. So I'll also stick at one place. Okay. Conference room at 4 PM. The meeting is for connectivity issue in areas X, Y, and Z. Next line. Leave a line and write down. अरे यार उज्जेश, बहुत बड़ा डाउट है तेरा। मैम वो सीसी बीसीसी और सब्जेक्ट के बीच में एक लाइन छोड़ना है क्या? ओ माय गॉड, whether you leave a line or you don't leave a line, it is okay, absolutely okay। रियल लाइफ में तो ऐसा करना ही नहीं है, रियल लाइफ में तो जाके मेल में ही लिखना है, जैसा होगा उधर आने ही वाला है खुद से, समझा क्या? सो इट्स नॉट रेलिवेंट बेटा, इट्स नॉट रेलिवेंट। यू लीव अ लाइन इट्स ओके, यू डोंट लीव अ लाइन ऑल्सो इट इज ओके। यस, चलो आगे। अब हम क्या बोलेंगे? सिंस लास्ट क्या सिंस और सिंस द लास्ट फ्यू डेज वी हैव बीन रिसीविंग कंप्लेंट्स, है ना? ऐसे लिखते चलो, सिंस last 2 weeks we have been receiving complaints regarding poor connectivity of our telecommunication services in areas X, Y, and Z. I'll read your messages on Telegram। ठीक है, तो टेलीग्राम पे देखती हूँ। तुम लोगों ने बोला मैम ऐप पे आप नहीं देखते हो, क्या रे तुम ऐसे करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग वाले? चलो, since last 2 days we have been receiving complaints, last 2 weeks sorry, we have been receiving complaints regarding poor connectivity of our telecommunication services in the areas of X, Y, and Z. So the team members are requested to research the possible reasons for the same. The team members are requested to research the possible reasons for the same. Correct है? तो also while coming to the meeting, क्या करेंगे? ऑल्सो वाइल कमिंग टू द मीटिंग, यस बेटा बोलो। यहाँ बना दिया ना? नहीं अभी नहीं, 3 ही पैरा बनाना है, 3 से ज्यादा नहीं करना है, अवॉइड करना है। छोटा टॉपिक है ना, तो बेटा 3 ही बनाने हैं। यहां से हमने नया स्टार्ट कर दिया ना, ये देखिए इधर, ये इंट्रो था, ये मेन है। मेन तो बड़ा होना चाहिए और आखिरी में 2 लाइंस कंक्लूजन, बस। समझा क्या? ये समझा क्या? अब तीसरा कंक्लूजन में डालेंगे ना,
कितने पैराग्राफ बनाएंगे अपन? हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत डिटेल में है, तो कंटेंट्स को भी आप 2 पैराग्राफ में डिवाइड कर सकते हो, अगर कंटेंट्स भी बहुत बड़ा है, बट अभी खत्म ही होने को आ रहा है ये, ठीक है। ऑल्सो वाइल कमिंग टू द मीटिंग, क्या बोलेंगे उनको? कम अप with suggestions. Also while coming to the meeting come up with suggestions. Then आगे अभी ये करेंगे that meeting को आते वक्त important documents carry करें and be on time. Yes. एक लाइन अभी छोड़ते हैं, उसको क्या लगा रहेगा while coming to the meeting हम conclude ही कर रहे हैं, इसलिए उसने बोला कि मैम नया पैरा लेते हैं, हाँ विच इज ओके, किसी को लगेगा उसके साथ कंक्लूड करो, सजेशन लेके आओ, विच इज ओके, है ना। तो यहाँ पे आई लीव अ लाइन एंड नाउ आई राइट प्लीज कैरी इंपॉर्टेंट all the required documents, या important बोलो, all the required documents for the meeting and be on time. Hoping to find a solution for the same. Regards, नाम क्या रहे, अपन मेल लिख रहे तो अमर सिंह, हेड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, ऐसे है ना, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। देखो सही है, करेक्ट है, यू आर हेड फॉर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, डन है। एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? नो, पक्का? क्वेश्चन 6 का लास्ट लाइन यू वांट, ओके ठीक। एक और अभी लिख के लेंगे क्या, स्टार्ट करूँ क्या? छोटा सा हो जाएगा तो फिर होमवर्क नहीं करेंगे मेल के लिए कुछ भी, और डायरेक्टली फिर कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चलेगा? होमवर्क करेंगे, हाँ वो भी है, जितना खुद से लिखोगे तो बेटर होगा। तो कौन सा वाला होमवर्क करोगे, 1 और 2? सेकंड वाला करोगे। सो क्वेश्चन 2 इज फॉर होमवर्क, लिख के लो, क्वेश्चन 2 इज फॉर होमवर्क, ठीक है। अभी 2 मिनट, क्वेश्चन 2 इज फॉर होमवर्क। ऐसे टाइम पास में 3-4 ईडियम्स डिस्कस कर लेती हूँ, आपने कुछ लिख के लिए है ना ईडियम्स, तो क्या होगा फिर होमवर्क के लिए क्या दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 और ईडियम्स मुझे पता नहीं मेरे यहाँ कहाँ है, बट मिल जाएंगे, हाँ मिल गए। Here, PDGD students, you can take a screenshot or take a picture of this. पहला देखो idiom क्या है, फर्स्ट वन, ओपन इट। सो idioms are fun, मतलब कोई लोड नहीं लेना है, 4 मिनट में हमारे 4-5 idioms हो जाएंगे डिस्कस करके, चलेगा? तो ऐसे 10-10 मिनट 5 मिनट हम idioms भी डिस्कस कर लेंगे, तो idioms वाला चैप्टर साथ ही साथ हो जाएगा। रेडी है क्या तुम? चलो क्वेश्चन नंबर 4 की लास्ट लाइन दिखाना प्लीज, समबडी कैन सेंड क्या अपना क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ग्रुप पे डालो ना, मेरा मीडिया ऑन है, किसी को चाहिए। ओके सुनना अभी, माई फ्रेंड्स रूम इज ऑलवेज स्पिक एंड स्पैन, यहाँ ईडियम कौन सा है, स्पिक एंड स्पैन। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिक एंड स्पैन? नीट एंड टाइडी। कितने बच्चों का रूम यहाँ पे स्पिक एंड स्पैन होता है? सच्ची बोलना, झूठ नहीं बोलना। सिर्फ एक ही लड़की हाथ उठा रही है, इधर भी है, ओ वाओ, या योर रूम इज स्पिक एंड स्पैन, यस। क्या बोलती है? कल झाड़ू मार के आई थी हफ्ते में एक बार, एवरी डे, वेरी गुड, ओके। सो माई फ्रेंड्स रूम इज स्पिक एंड स्पैन। क्या बोलता है वो? अच्छा, स्पिक एंड स्पैन का मीनिंग क्या है? नीट एंड क्लीन। सेकंड, it is difficult for the poor to get a square meal.
स्क्वायर मील इज कंप्लीट मील। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको पूरा खाना नहीं मिलता, जो मिल जाता है उसी में उनको काम चलाना पड़ता है। सो इट इज डिफिकल्ट टू गेट अ स्क्वायर मील, मतलब पूरा खाना नहीं मिल पाता, राइट। सो कंप्लीट मील। राइट नाउ जस्ट नो द मीनिंग ऑफ द ईडियम्स। आई टेल यू कैसे क्वेश्चन आते हैं। आपको मीनिंग चूज करना होता है ईडियम्स का। एमसीक्यू फॉर्म में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। हमारे मॉड्यूल में जितनी ईडियम्स की लिस्ट दी है उसी में से क्वेश्चन आएंगे, कि ऐसा जरूरी नहीं है। तो ईडियम वाला पार्ट इज लाइक अ लक फैक्टर। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आया तो आता है, आपका लक होगा, आपको तो ईडियम पता चलेगा तो आएगा। अभी टाइम नहीं है कि आप आपकी इंग्लिश इंप्रूव करोगे और ईडियम्स पे फोकस करोगे, है ना। अभी जितने हैं उसमें से हम पढ़ लेंगे, आ गया तो सही है। Nowadays, it is difficult for the employees to take French leave. Nowadays, it is difficult for the employees to take a French leave. अच्छा, तुमको जैसे हिंदी में मुहावरे पता है क्या? कुछ बताना क्या है? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो ना तो हम ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ना तो हम बंदर के बारे में बात कर रहे हैं, ना अदरक के बारे में बात कर रहे हैं। या जब हम बोलते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, सो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट द आंगन और आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट योर डांसिंग। बेसिकली यू डोंट टेक लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग नहीं लेते कि बंदर क्या जाने अदरक का, अच्छा बंदर ने कभी अदरक नहीं खाया या वट एवर यू, दैट्स नॉट द पॉइंट। द होल पॉइंट इज वी डोंट टेक अ लिटरल मीनिंग, हम उसमें से एक हिडन मीनिंग होती है। इसलिए हम ईडियम या अपने आपकी भाषा में, हर एक की भाषा में कोई मुहावरे होते ही है ना। तो जैसे प्लीज अंडरस्टैंड, nowadays it's difficult for the employees to take a French leave. French leave मतलब uninformed leave। क्लासेस में भी आपने कभी अनइन्फॉर्म्ड, ऑफिस से आपने कभी भी फ्रेंच लीव नहीं लेना चाहिए। फ्रेंच लीव मतलब क्या? अनइन्फॉर्म्ड लीव, इट्स नॉट गुड। फ्रांस में ऐसी प्रथा थी कि आप किसी के घर खाना खाने जाते हो या होस्ट है पार्टी में जाते हो, उनको बिना बता के आप निकल जाते थे। वी डोंट डू दैट। हम जिनके घर जाते हैं हम उनको बोलते हैं अच्छा हम जाते हैं, खाना अच्छा था, पार्टी अच्छी, दीज आर मैनर्स। बट फ्रांस में ऐसा ट्रेडिशन था कि जिसके घर गए हो उसको बिना बता के आप निकल जाते थे। सो दैट इज वाई द वर्ड हैज कम फ्रॉम देयर, फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव मतलब अनइन्फॉर्म्ड, बिना बताए। सो फ्रेंच लीव इज व्हाट बेटा? अनइन्फॉर्म्ड। Nowadays it is difficult for employees to take a French leave. French leave is to take uninformed leave. ठीक है क्या? Yes. So कितने मैंने आपके साथ अभी 3 डिस्कस कर लिए, और एक क्लास कर लूँ। डोंट बिलीव योर नेबर, ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ कैसी होती है? एकदम हल्की फुल्की, उसमें कुछ दम ही नहीं होता है। स्ट्रॉ दैट वी यूज फॉर ड्रिंकिंग जूस, उस स्ट्रॉ में कोई दम ही नहीं है, कोई सब्सटेंस ही नहीं है। ही इज अ मैन ऑफ नो, ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स ही इज अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, मतलब उसमें कुछ दम ही नहीं है, वो कुछ भी बोलते रहता है, उस पर बिलीव मत करना। ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब उसमें कोई भी, उसकी बात में कोई दम नहीं है, कुछ सच्चाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया क्या? तो 4 इडियम्स हमने कौन से देखे? माई फ्रेंड्स रूम इज स्पिक एंड स्पैन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिक एंड स्पैन? नीट एंड क्लीन। इट इज डिफिकल्ट टू गेट अ स्क्वायर मील, मतलब कंप्लीट मील। Nowadays it is difficult, or employees should never take a French leave. Students should never take a French leave, मतलब uninformed leave. Don't believe your neighbor, he is a man of straw means man of no substance. Straw में कुछ दम ही नहीं होता ना। straw क्या है? आप एक फूकर मार दोगे और वो चला जाएगा कहीं, बस no substance in it. समझ में आ गया? Yes. Live streaming students, are you all okay? हाँ बोलो बेटा। तुमको एक और ही दिया है, Narendra Modi's. Ma'am, tomorrow I'm going to take French leave for tomorrow's class. You're informing me already. Narendra Modi's demonetization, oh my God, came like a bolt from the blue. बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब एकदम झटका, एकदम अचानक से, किसी को पता ही नहीं था ऐसा होने वाला है। अचानक से 8 बजे आके मित्रों कल से ऐसा ऐसा होने वाला है, कल से नहीं आज रात 12 बजे से ऐसा होने वाला है। सो व्हाट इज दैट? दैट इज अ बोल्ट फ्रॉम अ, मतलब झटका। बोल्ट मतलब क्या होता है? झटका। सो इट्स अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर दोज डीलिंग इन ब्लैक मनी। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू इज अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, एकदम झटका लग गया। और ये अभी डिमोनेटाइजेशन में 500 का नोट नहीं चलने वाला है कि नहीं? 1000 का नोट नहीं चलेगा, 500 का नोट नहीं चलेगा। दैट वॉज अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू, ऑल ऑफ अ सडन। ओके, डन है क्या? यस, सो आई विल सी यू टुमारो। कल शायद 8:30 है, ऐसा नहीं, कल मैं आपको 9 बजे मिलूंगी। मंडे से हम 8:30 ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। मंडे से 8:30 to 10 की क्लास करेंगे, चलेगा? यस, ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट, सी यू टुमारो, बाय।
मेरा क्या रिएक्शन था न्यूज सुन के। डीमोनेटाइजेशन के बाद थोड़ी चर्चा कल करूंगी, ठीक है।